गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील भंते विनाचार्य यांचा जनसंवाद व पंचशील धम्मध्वज यात्रेचे दिनांक 20 सप्टेंबर रोजी अर्जुनी शहरात आगमन झाले। अनेक वर्षापासून महाबोधी मुक्ती आंदोलनाचा लढा सुरू आहे। ही लढाई गल्ली ते दिल्ली आणि न्यायालयापर्यंत आपल्या हक्काचे, आपल्या अधिकारात प्राप्त करण्यासाठी सुरू आहे। नागरिक धम्मपाल यांनी सुरू केलेला हा लढा पूज्य भंते सुरई ससाई नागार्जुन यांनी जिवंत ठेवला। अनेक वर्षानंतर आकाश लामा भंते, विनाचार्य भंते, के राहुल भंते, सुमित रतन यांच्या प्रमुख नेतृत्वात हा लढा पुन्हा सुरू झाला आहे। बीटी ऍक्ट 1949 निरस्त करण्यासाठी बुद्धगया महाबोधी महाविहार मुक्त आंदोलनाचे मुख्य संयोजक भंते विनाचार्य यांची पंचशील धम्मध्वज यात्रा महाबोधी महाविहार मुक्ती लढा असून तीव्र गतीने करण्यासाठी व महाबोधी महाविहार बौद्धांच्या स्वाधीन करण्यास या पंचशील धम्मध्वज यात्रेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। जनसंवाद यात्रेत उपस्थित सर्व महिला, पुरुष, युवक तसेच बौद्ध अनुयायी यांना 12 फरवरी 2026 ला दिल्ली येथे महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलनात सहभागी होण्यास संबोधित केले आहे। जनसंवाद यात्रेस माजी सामाजिक न्याय मंत्री विद्यमान आमदार राजकुमार बडोले, माजी आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे, माजी जिल्हा परिषद शिक्षण सभापती यशवंत गणवीर, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रशेखर ठवरे, नगराध्यक्ष मान्य बारसागडे मॅडम, नगरसेवक दानिश साखरे, के जांभूळकर, अर्जुनी मोरगाव तसेच गोंदिया भंडारा जिल्ह्यातील बौद्ध अनुयायी बहुसंख्येने उपस्थित होते। या जनसंवाद यात्रेत समता सैनिक दलाने उत्स्फूर्तपणे सहभाग देऊन मोलाचे कार्य केले व सर्वांना अल्पोहार देऊन कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली। महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज रिपोर्टर दिगंबर नंदेश्वर, तालुका प्रतिनिधि अर्जुनी मोरगाव। ये पूछ लिया उनसे हमने, तो इतने पूछने में उनको तकलीफ हो गई, तो पहला मुकदमा उन्होंने हमारे ऊपर 3 मार्च 2025 में किया। जब वो धरना हटाने लगे, उनको लगने लगा कि धरना जब तक नहीं हटेगा, जब तक विनाचार्य जी यहाँ से नहीं हटेंगे, तो 13 मई बुद्ध पूर्णिमा के अगले दिन उन्होंने हमारे ऊपर 4 फर्जी मुकदमे करके जेल भेजा। जेल में 68 दिन रहे। 2 दिन के बाद वहां से धरना हटा दिया, पर हमने जेल के अंदर रहते रहते सोचा कि ये तीसरी बार का आंदोलन है, ये तीसरी बार लोगों ने विश्वास जताया है, ये तीसरी बार लोगों की चेतना जीवित हुई है, इन लोगों को ये आंदोलन मिला है। पहले टप्पे का आंदोलन चला गया, दूसरे टप्पे का आंदोलन चला गया, तीसरे टप्पे का ये आंदोलन मिला है। इस आंदोलन को ऐसे जाने नहीं देंगे जब तक महाबोधि महाविहार से ब्राह्मण को हटा नहीं देंगे। तो जेल से निकलने के बाद कहा, सोचा कि भारत के बौद्धों को जागरूक करना और एकजुट करना जरूरी है। जब तक भारत के बौद्ध जागरूक और एकजुट नहीं होंगे तब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा। उसी उद्देश्य को लेकर ये धम्मध्वज यात्रा दीक्षा भूमि नागपुर से शुरू की गई और ये यहाँ पहुंची है। और इसका यात्रा का उद्देश्य है कि आने वाली 12 फरवरी 2026 कि जब इस आंदोलन का 1 साल हो जाएगा, तब समस्त संपूर्ण भारत के बौद्धों को, अम्बेडकरवादी बहुजन समाज के लोगों को, जो नेता है, जो अधोपति है, जो सामान्य समाज के लोग हैं, तमाम वो लोग जो बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर में आस्था विश्वास रखते हैं, उनको ये मौका मिला है इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करने का कि जब महाबोधि महाविहार का आंदोलन चल रहा था तो वो लोग घर में नहीं बैठे थे, बल्कि आंदोलन का साथ दे रहे थे, महाबोधि महाविहार मुक्त करा रहे थे। तो आपसे बस मेरी इतनी गुजारिश है, विनती है कि आप अगर चाहते हो महाबोधि महाविहार मुक्त हो, चाहते हो तो बताओ हाथ करेंगे, चाहते हो मुक्त हो, चाहते हो तो घर बैठ के चाहते हो, घर बैठ के चाहते हो तो नहीं होगा। अगर घर से बाहर निकल जाओगे तो पंडा पुरोहित बोध कैसे बाहर निकल जाएगा। आप घर से बाहर निकलो, 12 फरवरी 2026 को दिल्ली चलो। पूरे संपूर्ण भारत से भिक्षु संघ के नेतृत्व में ये महा आंदोलन होगा, आखिरी आंदोलन होगा महाबोधि महाविहार मुक्ति का। और 12 फरवरी में इतिहास लिखा जाएगा कि बीटी एक्ट भी रद्द होगा, महाबोधि महाविहार भी मुक्त होगा, पंडा बोध कैसे बाहर होगा, ये इतिहास लिखा जाएगा। तो यही कहने के लिए, यही आपको समझाने के लिए
कि अगर महाबोधि महाविहार मुक्त हो गया, जो काम 76 सालों में भी टीएमसी कमेटी नहीं कर पाई, जो काम बिहार सरकार 76 सालों में नहीं कर पाई, कि बोध गया में आज तक भी बौद्ध भिक्षुओं का प्रशिक्षण केंद्र नहीं बना, बौद्ध भिक्षुओं के लिए भिक्षु निवास नहीं बना, बौद्ध भिक्षुओं के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं हुई, बौद्ध भिक्षुओं के लिए चिकित्सा सुविधा नहीं की गई। अगर आपने महाबोधि महाविहार मुक्त करा दिया तो दुनिया का सबसे बड़ा भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र बोध गया बना सकते हो। भारत में ईसाइयों के कॉन्वेंट कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हिंदुओं के कॉलेज है, मेडिकल है, यूनिवर्सिटी है, सिखों के कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, डिग्रियां है। मैं कह रहा हूं जिस दिन महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा उस दिन भारत में बौद्धों की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज हो जाएगी, क्योंकि महाबोधि महाविहार केवल भारत का नहीं, वो विश्व के 56 देशों का है, जहां से बौद्ध धर्म के अनुयायी भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रद्धा से दान देते हैं। पर वो दान आज तक भी महाबोधि महाविहार के ऊपर और ना बौद्ध धर्म के ऊपर खर्च किया गया, बल्कि उसे सरकार द्वारा पंडित द्वारा हड़पने का काम किया गया। मैं तो ये बताता चलूंगा आपको कि 1607 ईस्वी में महाबोधि महाविहार के पास 15,000 एकड़ जमीन थी, 1890 में महाबोधि महाविहार के पास 5,000 एकड़ जमीन थी, पर आज महाबोधि महाविहार के पास 5 एकड़ जमीन भी नहीं है, क्योंकि भारत के बौद्धों को पता ही नहीं है, वो जागरूक नहीं है, हमारे लोगों ने उसकी आवाज उठाई नहीं है। अरे राम मंदिर के लिए हिंदू गली गली जाकर सबको एकजुट कर गई और सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर दिया, भले इस राम मंदिर के पक्ष में कोई सबूत, कोई गवाह, कोई साक्ष्य न मिले हो, पर उन्होंने कहा कि यह मामला भारत के करोड़ों। आता गाडीवर मोबाईल नंबर नाही तर इमर्जन्सी QR कोड वापरा, जे तुम्हाला अडचणीच्या वेळी साथ देईल। बनवा व्हिडिओ, पाठवा व्हिडिओ, आम्ही तुमच्या न्याय हक्कासाठी लढा देऊ। ताज्या बातम्या व घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज। आजच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि हो, बेल आयकॉन दबायला विसरू नका। जय महाराष्ट्र।